हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक है आज मतलब जो हमने करना है कि अगर आपको एक फंक्शन स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक्स स्क्वायर 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 3 और 3x 0 लेस दैन इक्वल टू 3 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 9 ये भी है। ऐसे हमारे पास एक जी एक फंक्शन दे रखा है, मैं दोनों पैरेलल चलाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 2 और 3x 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो शो दैट एफ इज़ अ फंक्शन, जी इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ से आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है? पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर फंक्शन आपको ऐसे दे रखा हो, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि मान लो अगर मैं कहूँ कि आपके पास वैल्यू 1 है ना, एक्स की वैल्यू 1 है, आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसको मैं एक्स की जगह 1 आएगा, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 इसमें लाई करती है या इसमें लाई करती है? पहले तो ये देख लो कि ये फंक्शन जो है 0 से छोटी वैल्यू के लिए और 10 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं है। सिर्फ 0 से लेकर 10 दोनों इंक्लूड हैं। तो अगर मैं ऐसे इंटरवल हम बनाते हो ना 0 to 10, इस इंटरवल के बीच में ही फंक्शन ये डिफाइंड है। बाकी किसके बारे में इसके हमें बताया ही नहीं है कि बाकी वैल्यूज़ के लिए क्या इसकी वैल्यू। ठीक है, यही है। इनके बीच में अगर 0 और 10 तक अगर मैं देखूँ, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा या इन दोनों के बीच में? इसमें लाई कर रहा है ना। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट होगी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स 1 की बात करूँ मैं तो 1 के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं x को 1 पुट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा जो भी आया। अब मान लो मैं 3.5 की बात करूँगा, ठीक है। अब 3.5 इसका मतलब x, देखो f के अंदर x होता है, x 3.5 है, 3.5 इसके बीच में लाई करेगा। ये आपने x, हमारा x की 3.5 आ गई, इसके लिए कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हुआ? 3x। तो मैं जहाँ पे 3 इंटू एक्स है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगा ना, जो भी आएगी। क्लियर है? तो पहले तो ये हमारे पास हो गया, सेम यहाँ पे भी। तो ये ऐसे हमारे पास फंक्शन होता है। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस की बात अगर हम करें, मैंने आपको एक ही बात बताई थी पिछली वीडियो में कि रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, 1 का आंसर 2, 1 का आंसर 3 भी आ सकता है। एक ये डोमेन है, ये रेंज है। एक ही डोमेन के अगर मैं बात करूं उसके 2 आंसर आ सकते हैं रिलेशन में। बट फंक्शन में अगर एक बार 1 का आंसर 2 आ गया, दोबारा 1 का आंसर, पहली बात तो 1 दोबारा आएगा ही नहीं, डोमेन का एलिमेंट रिपीट ही नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर खुद सोचो, अगर दोबारा रिपीट कर गया तो आना 2 चाहिए। अब साइड में कोई एलिमेंट रिपीट तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ 3 आए, अगर ये 2 आंसर आ रहे हैं तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन में डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं करता, या ये कह लो कि एक ही डोमेन के एलिमेंट के 2 आंसर नहीं होते। हाँ, 2 एलिमेंट्स के सेम आंसर हो सकते हैं। जैसे आपको बताया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -1 का आंसर भी 1 आएगा और 1 का आंसर, ये कुछ और बात है, -1 का आंसर भी 1 और 1 का। ठीक है, ये तो इसी समझ में आ गई बात। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि -1 के 2 आंसर आ जाएंगे, ये भी आ जाए और ये, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसमें पॉसिबल है रिलेशन में, फंक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ अब मैं, इसमें बस ये बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ, जो दोनों के लिए कॉमन है। 3 देखो, 3 इक्वल टू है, यहाँ 3 इंक्लूड है, यहाँ भी इंक्लूड है। इसका मतलब 3 के लिए ये फंक्शन भी एक्टिवेट होगा, 3 के लिए ये भी एक्टिवेट होगा ना। 3 के लिए दोनों होगा, सिर्फ कॉमन की बात करते हैं। तो हम कहते हैं फॉर एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 3, अगर मैं 3 की बात करूँ, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं देखूँ दोनों एक्टिवेट होंगे। अगर मैं इसमें देखूँ, इसके लिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? 3 का स्क्वायर, आंसर क्या आया? 9। ऐसे ही जब नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या है? 3x, यहाँ पे x को 3 पुट के आंसर क्या आ गया? 9। इसका मतलब 3 का आंसर 9 ही आ रहा है ना आपके पास, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे, डिफरेंट आंसर तो नहीं आ रहे।
तो देयरफॉर ईच एलिमेंट, बाकी देखो बाकी तो डिफरेंट है ही है ना, जो कॉमन था बस उसी की बात कर लो आपको, बाकी किसी की बात की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, हैज़ यूनिक, एक ही इमेज है उसकी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन, देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब अगर मैं जी की बात करूँ, यहाँ कॉमन वैल्यू कौन सी है 2, तो यहाँ भी फिर अगर मैं वही लिखता हूँ, देखो मैंने फॉर जी एक्स व्हेन ऑब्वियसली एट एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, व्हेन एफ एक्स इज जी एक्स ना, ऑब्वियसली जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 4, और जब जी एक्स की वैल्यू 3x है तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 6, इसका मतलब 2 के 2 आंसर आ गए, देखो 2 का आंसर 4 भी आ रहा है, 2 का आंसर 6 भी आ रहा है, देयरफॉर एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन 2 है ना, 2 की बात करते हैं, ऑफ डोमेन हैज़ नॉट यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज, उसकी 2 इमेज आ गई ना, 4 और 6 आ गई उसकी, तो हैज़ नॉट यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज नहीं है, देयरफॉर जी इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक बार एक्स की जगह 1.1 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, और नीचे तो सिंपल है ना 0.1 आ ही जाएगा। थर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। फोर्थ की बात करें अगर हम देखो, फोर्थ में क्या है हमारे पास, मैं और भी बताता हूँ, फंक्शन क्या है हमारे पास, रूट एक्स माइनस 1, तो रूट के अंदर जो हमारा को याद है ना, वो वाला ना, रूट के अंदर जो भी नंबर है उसे क्या कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक्स डोमेन होता है ना, तो डोमेन क्या आ गया, याद है वो 4 मेथड बताए थे मैंने, 4 इंटरवल वाले ना, तो 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर रेंज की बात करूँ तो वाई है ना, फॉर रेंज पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ना, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो और पहली बात क्या है कि वाई रूट में है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। रूट का आंसर नेगेटिव होता नहीं, एक्स का आंसर वाई में लेके आना है, इसके लिए बोथ साइड कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, जैसे याद है ना, वाई पे कोई कंडीशन सेट नहीं हो रही, वाई डिफाइन है ना, और लेकिन एक्स की बात करूँ मैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से 1 कट गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 से बड़ी होंगी, देखो स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है ना, तो नेगेटिव तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, ये कह रहे हैं सारे नंबर है ना, सारे नंबर जितने भी हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक, ये कह रहे हैं 0 से इन्फिनिटी आगे वाले, तो कॉमन कौन सा आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका कोई भी आंसर आ सकता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा बस। नेक्स्ट है मॉड एक्स माइनस 1, जो मर्जी नंबर पुट कर सकते हो, एक्स कैन टेक एनी रियल नंबर, डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या आएगी, मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव कभी आएगा नहीं मॉड, ठीक है, या पॉजिटिव आएगा या फिर 0 बन जाएगा, इसकी रेंज भी क्या जाएगी, और इसमें कुछ नहीं लिखना आपने, क्या डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन है, यही बताएंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। 6th क्वेश्चन क्या है, एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी इसकी बनावट क्या है क्वेश्चन की, एक्स कॉमा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंगिंग टू एक्स कोई रियल नंबर है, ठीक है। वी आर फंक्शन फ्रॉम R टू R, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रेंज फाइंड करनी है आपको। देखो फंक्शन बेटा क्या होता है हमारे पास, x, y होता है हमारे पास ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है, यही होगा ना। या इसको हम ये भी कह सकते हैं x, fx, y fx होता है ना, मतलब ये पुट करके ये आंसर आ रहा है, सिंपल सी बात। तो ये x है तो ये क्या है, fx है, जिसको हम y भी बोलते हैं। तो रेंज फाइंड करनी है, पहली बात फॉर रेंज पुट fx इज इक्वल टू y, पुट fx इज इक्वल टू y। तो यही fx है ना हमारे पास, x है, ये क्या है f ऑफ x है, इसको y ले लिया x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x का आंसर y की फॉर्म में। अब ध्यान से चलना, अगर कैलकुलेशन अच्छी फिर तो आराम से हो जाएगा, अगर थोड़ी सी वीक है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ध्यान से साथ साथ चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू y में और x की वैल्यू जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें कहीं x नहीं होना चाहिए, ठीक है। x वाले इकट्ठे कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, राइट में x करके आ गया कॉमन 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई जाके डिवाइड कर दो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस हम लिख सकते हैं इसको हमने ऐसे, y अपॉन 1 माइनस वाई। ये रूट से नेगेटिव नंबर तो बाहर आता नहीं, और उसने बोला x रियल नंबर तो नेगेटिव हो सकता है, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब y के ऊपर क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो x तो रियल नंबर है, पिछले क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो मैंने कंडीशन लगाई। अब यहाँ कंडीशन है ही नहीं, यहाँ तो बस ये देखो कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू है। अब हमने दो चीज़ें की हैं बेटा, पहली कि डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए और रूट में जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यही दो चीज़ें हैं ना। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस वाई, पहली चीज़ तो ये हो गई कि 1 माइनस वाई कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई हमारे पास, y 1 नहीं है, इसको नंबर 1 डाल दो कि y की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। सेकंड, जो भी रूट के अंदर नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि y अपॉन, इसके बाद ही लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, y अपॉन 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। या 0 हो या 0 से बड़ा हो। दो नंबरों को डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। दो नंबरों को डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव आए, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। हमने क्वेश्चन किया था ना रूट 9 माइनस एक्स के, वहाँ प्रोडक्ट था सेम डिवाइड में कि दो नंबरों का अगर कोशेंट पॉजिटिव आ रहा है या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। दोनों है ना, -2 अपॉन -3, ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना, और पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। एक यहाँ से वैल्यू है यहाँ से, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। याद है ना, जब भी इनक्वालिटी हमारे पास दे रखी हो, माइनस ख़त्म करना हो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यहाँ भी ऐसे ही y लेस देन इक्वल टू 0 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी बात करें, वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी, 1 से छोटी होनी चाहिए, छोटी, तो है ना। अगर ऐसे बना लो आप तो कॉमन पार्ट कौन सा है, यही हमारे पास आया ना 0 to 1 ना, 0 इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है, तो यहाँ से हमारे पास y क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू है, तो कॉमन तो आया ही नहीं, कल भी ऐसे किया था ना पिछली बारी में हमने, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आ गया। इसने क्या कहा कि y 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 0 से 1 हो, इसका मतलब देखो क्या y की वैल्यू 0.9 हो सकती है ना। तो अब लेकिन अब बस यहाँ पर 1 इंक्लूड था, यहाँ उसने कहा 1 नहीं है, तो फ्रॉम 1 and 2
अगर हम देखा जाए तो y किसको बिलोंग करता है, 0 to 1 ओपन ब्रैकेट में ले आओ, क्योंकि 1 को आपने एक्सक्लूड करना है, 1 नहीं होना चाहिए। यही हमारी रेंज आ गई। तो रेंज हमारे पास क्या बन गई, 0 to 1 आपका ओपन ब्रैकेट में आ गया, इंक्लूड नहीं है। 0 इंक्लूड है, बाकी देखो 0.1, 0.3 या और भी जितने इनफाइनाइट नंबर हैं वो सारे हैं, बस 1 नहीं है। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट सिंपल है, f प्लस जी, f और g दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो, बस डिवाइड में देख लो क्या होता है। जब हम डिवाइड करते हैं दो फंक्शंस को तो बस एक चीज़ लिखनी होती है कि डिनोमिनेटर में 0 ना लगे, ठीक है। तो सिर्फ डिवाइड में आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, जहाँ f/g है वहाँ क्या करेंगे, f की वैल्यू क्या है x+1 और gx की 2x - 3, साथ में लिखना पड़ेगा 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0, या फिर और लिख लेना, या ये लिख दो, या फिर क्या लिख दो x नॉट इक्वल टू 3, बस ये एक। बाकी प्लस में, माइनस में, डिवाइड में कोई चक्कर नहीं है, बस डिवीज़न में आपको डिनोमिनेटर को लिखना पड़ेगा, तभी ये डिफाइन होगा कि ये डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। 8th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास 8th में, आपको एक फंक्शन के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या है 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z, z to z का मतलब ये भी इंटीजर है और जो आंसर है वो भी क्या है, इंटीजर है। डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, ax + b, ठीक है, ax + b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b को इंटीजर है, वही बात पहले क्या होता है x, बाद में क्या होता है y, यानी कि f(x), ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, मतलब एक एक करके उठा लो इनको। और 1, 1 अगर देखूँ मैं 1, 1 x की वैल्यू 1, f(x) की वैल्यू 1, यहाँ पुट कर देते हैं। f(x) की जगह 1 आ गया, देखो है ना, a ऐसे ही है, x की जगह 1 आ गया, प्लस b, a + b की वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद सेकंड एलिमेंट उठा लो 2, 3 ना, फॉर 2, 3 x की जगह 2, f(x) की जगह 3, f(x) की जगह 3 आ गया, a ऐसे ही पड़ा, x की जगह 2 आ गया, और b ऐसे क्या बन गया 2a + b = 3। दो इक्वेशनें बन गई, सॉल्व कर दो बस, है ना, क्यों थर्ड इसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको, एलिमिनेशन करनी आती है ना, प्लस वही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगा के a और b की वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है। 9th क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, +2 में काम आएगा। देखो 9th क्वेश्चन +2 का कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वहाँ काम आएगा। यहाँ सुन लेते हैं है क्या, ठीक है, हल्का सा। और हमारे पास क्या है a, b, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, इसके बाद असाइनमेंट करेंगे इसकी एक, फिर देख लेंगे इसको। a, b सच दैट a और b दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, और a = b², ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमें क्या चेक करना है कि a बिलोंग्स टू R, ना, ये बिलोंग करता है कि नहीं करता, मतलब कि देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट को देखा जाए कि मैं b की जगह a लिख रहा हूँ, मैं b की जगह a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये पूछा है मुझे, क्वेश्चन मार्क है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन है, देखो ये इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो एलिमेंट्स आएंगे इसमें, सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे b है वहाँ a लिख सकता हूँ, इसमें मैं यहाँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ मान लिया भाई a, R को बिलोंग करता है, तो क्या होगा, a = a² होगा ना, b की जगह a आ गया बस। क्या हर नंबर अपने आप का स्क्वायर होता है? अब देखो दो चीज़ें हैं हमारे माइंड में आएगा, यार हम a को 1 पुट कर लूँ तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 0 पुट कर लूँ 0 0 का स्क्वायर होता है। तो भाई हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए, हर इंटीजर, हर नेचुरल नंबर के लिए। क्या 2 2 के स्क्वायर के बराबर है? नहीं है, तो बस गलत। एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई ना, एक अगेंस्ट एग्जाम्पल मिल गई, तो वो नहीं है, वो फॉल्स है वो, ठीक है, याद रखना। तो विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं ना, ये फॉल्स हो गया। सेकंड क्या रहा है,
अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, ये गिवन है आपको कि ए कॉमा बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या हमें चेक क्या करना है, क्या बी कॉमा ए भी करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। मुझे चेक करना है अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है, क्या बी भी ए स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा कब होता है, ले लो, लेट एग्जाम्पल दे दो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ना। यहाँ भी लिख सकते हो विच इज़ नॉट ट्रू एज इफ ए इज इक्वल टू 2, है ना, लिख दो 2 इज नॉट इक्वल टू, एक उसके अगेंस्ट एग्जाम्पल कोट कर दो तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए को पुट कर लेते हैं 9, बी को ले लेते हैं 3। तो 9 तो 3 स्क्वायर के बराबर है ना, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर, देयरफॉर बी कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं कर। ठीक है, ऐसे लास्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या हमारे पास, उसने कहा है ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है। चेक करो क्या ए कॉमा सी भी करेगा। तो इसमें जनरलाइज देखो, ये गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है आपको। ठीक है, इसका मतलब ए पहला सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर है, यही होता है ना, पहले वाला सेकंड वाले के स्क्वायर के बराबर दे रखा है। इसको देखा जाए तो पहले वाला दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं ये b की वैल्यू सी स्क्वायर यहाँ पुट कर दूँ, क्या आएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू सी 4 आ गया ना। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या प्रूव करना था कि ए और सी, यानी कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर आता तो ट्रू होता ना। ये क्या आ गया, ए इज इक्वल टू सी 4। ठीक है, therefore a is not equal to c square, therefore a comma c does not belong to R। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। इस बार देख लेना, इसको नहीं समझ में आया तो बता देना एक बार ना। अगला क्या है, देखो सिंपल सी बात, 10th में और भी कर लेते हैं। उसने पूछा क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन के लिए बस ये होना चाहिए कि जो पहले एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और जो सेकंड वाले हैं वो बी को करने चाहिए। अब देख लो इसमें सब कर रहे हैं, रिलेशन तो है, ये फंक्शन है कि नहीं है। 2 का आंसर 9 भी है, 2 का आंसर 11 भी है, यूनिक इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा आपका। 11th ए बी ए प्लस बी, 11th में हमारे पास क्या आएगा, मैं इसकी एग्जांपल, मैं पूरा क्वेश्चन देख लेना क्या है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं। वो वैसे बता रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एग्जांपल ले लो, लेट्स टेक, कुछ और ले सकते हो, b इज इक्वल टू 1, मान लो ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे करूँ मैं a इंटू बी, 0 इंटू 1 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 0,1। ठीक है, इंटू भी ले सकते हैं आप ना, उसने बोला कोई भी इंटीजर ले लो, इसका मतलब ये आपको बिलोंग करता है। अगली बार क्या करो आप, a को पुट कर लो 0, a को 0 रहने दो, और b को पुट कर लो 2। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आएगा 0 इंटू 2 कॉमा 0 प्लस 2, इसका मतलब 0,2 बिलोंग टू एफ। तो 0 के 2 आंसर आ गए ना हमारे पास। देखो, सिंस 0 हैज नॉट यूनिक इमेज, एक तो एलिमेंट मिल गया आपको जिसकी यूनिक इमेज नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 9, 10 ये आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। प्राइम फैक्टर एफ, उसने क्या बोला, देखो एफ ब्रैकेट में एन, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक, जो भी एफ के अंदर है उसका प्राइम फैक्टरेशन करो, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाए, प्राइम फैक्टर आ जाए, वही आंसर है। और दे के रखें आपको एलिमेंट्स 9, 10, देखो एक बार क्या करेंगे, एफ ऑफ 9, एक बार एफ ऑफ 10, एक बार एफ ऑफ 11, एफ ऑफ 12, एफ ऑफ 13, एफ ऑफ 4, हाँ 13 तक ही है बस। ठीक है, अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 3 होता है बस, 3। 10 में क्या होगा, कर लोगे ना अपने आप, 5 आ गया, देखो ना 5। 11 में तो 11 का तो यही, 11 तो जब किसी से जाएगा नहीं, तो खुद ही है बस। 12 में 3 आएगा, 13 में खुद से जाएगा। ये डोमेन के एलिमेंट हो गए। अब ये रेंज आएगी हमारे पास ना, रेंज पूछी है उसने, तो रेंज का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3, 5, 11, एलिमेंट रिपीट करते नहीं, 3 दोबारा नहीं आएगा, 13, ये आपकी रेंज आ गई। ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। अब इसकी हम एक असाइनमेंट कर लेंगे
फिर हम स्टार्ट करेंगे PMI 4 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, शाबाश।